तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट प्लैनेट्स। आई थिंक मैंने जुपिटर कवर कर लिया था, वीनस कवर कर लिया था, सन और मून कवर हो गए थे, है ना। ल्यूमिनरीज हमारे कवर हो गए थे। ऑल दो प्लैनेट्स हमेशा प्लैनेट्स ऐसी चीजें हैं कि मैं एक सिर्फ और सिर्फ सूर्य के ऊपर अगर बात करूं तो मैं सूर्य के ऊपर पूरा एक कोर्स पढ़ा सकती हूँ। इतना इतना वास्ट है प्लैनेट्स की अगर बात करें तो, इतने वास्ट है कि एक सूर्य के ऊपर केवल एक पूरा कोर्स बन सकता है। मून के ऊपर पूरी 3-4 महीने की क्लासेस हो सकती हैं, तो इट्स ह्यूज। बट स्टिल यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे कर करके प्लैनेट से बस अभी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे सन का, मून का, जुपिटर का, वीनस का। और आज हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आज, स्टार्ट राहु केतु से नहीं करूंगी, राहु केतु कराऊंगी आज, लेकिन राहु केतु से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बात करते हैं मंगल की, एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं ना। तो बात करते हैं मंगल की। हम न्यूमरोलॉजी में जब हम देखते हैं तो कौन सा नंबर ऐसा है जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है? 9 नंबर, है ना। जब जैसी मंगल के बारे में बात आती है ना, द मोमेंट वी जस्ट टॉक अबाउट मंगल, एक एनर्जी, वो मंगल इज सिनोनिमस टू एनर्जी, ठीक है। मंगल एनर्जी का सिनोनिम है, पर्यायवाची है एनर्जी का। एक छोटी सी क्लासिक, जो हमारे क्लासिक टेक्स्ट हैं उनकी एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करती हूँ मंगल को। आपने सब लोगों ने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी। हमारे क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में बहुत बार आती है हिरण्यकश्यप की कहानी। कौन था? कोई थोड़ा आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, आई कैन रीड योर चैट्स। हाँ, सो और एक चीज और बोलूंगी, जो जो लोग ऑफिस में नहीं है और कंफर्टेबली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक ही चीज की परेशानी है, जब मुझे नहीं दिखाई दे ना चेहरे तो आई डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग। तो जो भी लोग कंफर्टेबली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कीजिए, जिससे कि मैं आपका चेहरा देख पाऊं। अब कैसे खराब लगेगा ना अगर मान लो मैं अपना वीडियो ऑफ करके आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। आप कहोगे मैम आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहे। तो हाँ, तो हम लोग बात करते हैं, जब हम मंगल के बारे में बात करते हैं ना तो एक क्लासिक्स की कहानी से स्टार्ट करूंगी। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने एक वो मांगा था, वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी आदमी को के द्वारा मारा जाऊं, ना मैं किसी पशु के द्वारा मारा जाऊं। जब मैं मरूं ना तो दिन हो रहा हो ना तो रात हो रही हो। तो बेसिकली सारे के सारे उसने वरदान मांग रखे थे। ये सब लोगों ने, आई बिलीव सब लोगों ने सुना होगा। तो उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। किसका अवतार लिया? यार चैट बॉक्स में लिखते रहो आप लोग, मैं पढ़ती रहूंगी, है ना। तो किसका अवतार लिया? चलो लेट्स टेक योर नॉलेज नाउ, कि आपको कितनी नॉलेज है हमारे थोड़े से जो प्राचीन कथाएं हैं उनकी। किसी को नहीं पता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऑकल्ट पढ़ने आए हो आपको क्लासिक्स ना पता हो जरा से भी। हाँ, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, ठीक है। नरसिंह अवतार लिया और कभी टाइम मिला ना तो पढ़ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आधा बॉडी ह्यूमन का था और आधा बॉडी लॉयन का था, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो उनका आधा बॉडी जो होता ना, वो मतलब वो देखा, उनका जो चेहरा था वो बहुत शेर का था और पूरी बॉडी मतलब ह्यूमन की थी। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो संध्या समय चुना, ना जब दिन था ना रात थी। और उन्होंने उसको किसी शस्त्र से नहीं मारा, क्योंकि उसने वरदान था ना उसको कि वो किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। तो उन्होंने उसको अपने नाखूनों से मारा, अपने नाखूनों से मारा और अपनी गोद पे रख के मारा, दहली पर मारा। ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, ना सुबह हो रही थी ना शाम हो रही थी, ना कोई वो ना कुछ वो ह्यूमन थे वो, ना एनिमल थे।
तो बेसिकली आप समझो इस बात को, हाँ, जो हमारी सारी क्लासिक्स है ना, ये सारे के सारे, जब भी आप जैसे आप कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल बुक पढ़ोगे तो उसमें ये सारे के सारी कहानियों के रेफरेंस लेकर आपको समझाया गया है अबाउट द ग्रह। तो नरसिंह अवतार बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मार्स को, मंगल को। टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व की, मतलब बेसिकली उनसे अपना अग्रेशन शांत नहीं हो रहा था। जब हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी को तो हमको समझ में आता है कि उनसे अपना अग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना इतना अग्रेशन। तो बेसिकली जो मंगल है, मंगल किसका रिप्रेजेंटेटिव है? एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो मंगल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। मंगल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्लैनेट है। मंगल फोकस का प्लैनेट है। मंगल जो ये जो मंगल प्लैनेट है, बेसिकली हम हमेशा बोलते हैं कि मंगल के पास ना बहुत एनर्जी है, अबंडेंस ऑफ एनर्जी, और इतनी एनर्जी है जिस एनर्जी का मंगल ग्रह, जब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं तो इट्स अ वेरी फायरी प्लैनेट, बहुत ज्यादा फायरी प्लैनेट है। एक बात सोचिए, आपकी लाइफ में फायर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आप मुझे इतना बताइए कि आपकी लाइफ में फायर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस और नो? फायर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओगे आप मुझे? यस, फॉर कुकिंग। अगर फायर ना हो, हाँ 80% मतलब सिंपल सी बात है, फायर इंपॉर्टेंट है। फायर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खाना नहीं बना सकते हम जीवित नहीं रह पाएंगे। फायर बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारा खाना बनाने के लिए, और अगर ये फायर अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो अगर कंट्रोल में है तो हमें अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के खिला सकती है, और अगर यही फायर अनकंट्रोल हो जाए, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल ना रहे, तो क्या हो सकता है? हम ही को पका सकती है पूरा का पूरा, यू नो। तो बेसिकली मार्स की जो एनर्जी है ना, वो बहुत जरूरी है जीने के लिए, बहुत जरूरी है। हमारा पूरा शरीर, हम जो भी चीज है ना, हमारा फोकस, एवरीथिंग गवर्न्ड बाय मार्स। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड, तो यही पूरे शरीर को जलाकर खत्म कर सकती है। तो मार्स बेसिकली, जब हम 9 नंबर के बारे में बात करते हैं ना, 9 नंबर, मार्स गवर्न करता है 9 नंबर को। तो जो भी लोग आप देखोगे 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, सबसे पहली चीज तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब ये एनर्जी हम कहते हैं ये गुस्से वाले हैं। जरूरी नहीं कि हर 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुआ इंसान गुस्से वाला हो, लेकिन हाँ, वो अपनी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज कर रहा है। अपनी एनर्जी को जब हम यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गुस्से में निकलती है। जब हम अपने अंदर की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं ना प्रॉपरली, तो वो ऑटोमेटिकली गुस्से में निकलती है। अब 9, 18, 27 वाले लोगों को देखना, जो लोग 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों से ना आप मदद नहीं भी मांगोगे ना, और ये आपको परेशानी में देखेंगे, आप मदद करने आ जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बहुत हाई लेवल पर होते हैं इनके, ठीक है। अगर ये आपसे नाराज हैं, आपसे गुस्सा है, तो ये बहुत हाई लेवल पर गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन स्टिल ये जो हमारी जो एनर्जी है ना, इससे हम सारे काम करते हैं, सारे काम। मैंने जैसे आपको बताया ना कि यही एनर्जी हमारा खाना बनाने के भी काम आ सकती है, और यही एनर्जी अगर बेकाबू हो जाए तो हमें खत्म करने के भी काम आती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इसी आग को हम सौंप देते हैं ये शरीर, कि अब ये शरीर तुम ही रखो, इसको जला के खत्म कर दो। तो वही 9, 18, 27, या फिर जब, अगर मैं जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उनको थोड़ा मंगल के बारे में बात कर ही रही हूं, तो थोड़ा सा वहां पर भी ले जाती हूं कि जब आप देखोगे ना कि कोई भी व्यक्ति एरीज लग्न में पैदा हुआ है या स्कॉर्पियो लग्न में पैदा हुआ है, तो एरीज लग्न वाले के बारे में बात करूंगी, स्कॉर्पियो को छोड़ दो अभी, उसकी एनर्जी डिफरेंट है। एरीज लग्न वाला व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा फायरी दिखाई देगा। तुरंत अभी करना है, तुरंत करना है। 9 नंबर कह लो, 18 तारीख कह लो, 27 तारीख कह लो, मंगल कह लो। मंगल की एनर्जी क्या है? मंगल की एनर्जी उसको तुरंत अभी के अभी हाथ के हाथ बात करनी है, हाथ के हाथ बात खत्म करनी है, या तो इधर या तो इधर, बीच का रास्ता नहीं है मंगल वाले के लिए। मंगल आर्मी कमांडर है, मंगल को आर्मी कमांडर कहा गया।
आर्मी कमांडर का मतलब क्या होता है कि आर्मी कमांडर को बताया गया कि भाई अब ये पर्टिकुलर देश है, ये पर्टिकुलर राज्य है, इसको जीतना है। तो अभी वो ऐसे नहीं बोलेगा चलो ठीक है देखते हैं, अभी महीना 2 महीना प्लानिंग करेंगे, फिर देखेंगे, फिर ऐसा सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मंगल क्या बोलेगा, मंगल क्या बोलेगा, अभी के अभी प्लान बनाएंगे, प्लानिंग में भी तेजी होगी और एग्जीक्यूशन में उससे भी ज्यादा तेजी होगी। आर्मी कमांडर है, मंगल इज आर्मी कमांडर। अब जब जिस समय पर उसका काम है युद्ध करना, और युद्ध करते वक्त वो बहुत प्लानिंग नहीं कर सकता, उसको तलवार चलानी ही चलानी है, हर हाल में तलवार चलानी है। कुछ एक मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो जब जब मैं मूवीज देखती हूँ ना और कोई डायलॉग आता है या फिर कुछ ऐसा आता है तो मुझे लगता है, या फिर कोई बात हो रही होती है तो मुझे लगता है अरे ये तो मंगल की बात कर रहा है। एक बाजीराव मस्तानी में एक बाजीराव बोलता है कि मेरी तेजी ही या फिर मेरी स्पीड ही मेरा वो है, मेन इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर मेरा स्पीड ही सब कुछ है। कुछ आई थिंक मस्तानी बोलती है उसको कि इतनी जल्दी हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो बोलता है ऐसे दुश्मन को सोचने दो, मेरी स्पीड ही मेरा बेस्ट थिंग है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, इतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन हाँ उसने ये बोला। वो कौन सा डायलॉग था, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता हुआ डायलॉग था कि स्पीड। मंगल हमेशा ना, मंगल को बहुत जल्दबाजी है। आप सिंपली जब भी आप मंगल के बारे में सोचोगे ना, तो मंगल के बारे में सोचते वक्त ना आप एक आर्मी कमांडर के बारे में सोचना। आर्मी कमांडर या फिर एक ऐसा सोल्जर जो युद्ध में लड़ रहा है। क्या वो युद्ध में लड़ते हुए सुस्ता सकता है, बैठ सकता है, आराम कर सकता है? नहीं ना, तलवार चलाएगा ही ना, मरेगा या तो मारेगा, है ना, या तो मारेगा या किसी को, या मर जाएगा। तो बेसिकली हाँ, देखा दक्ष पाटिल जी, ये भी मेरी तरह मूवीज देखते हैं। बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है, दैट्स ग्रेट, अभी नहीं भूलूंगी ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज, तो बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है। वो जो रफ्तार है ना, वो रफ्तार है, वो जो बेसिकली स्पीड है, वो मंगल देता है। वो फोकस जो है ना, आप जब हम आर्मी कमांडर के बारे में बात करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस समय पर कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है, सामने से आके कोई भी वार करेगा, मैं जाऊंगा एंड ऑल, उस समय पर वो क्या फोकस लूज कर सकता है? कैन ही अफोर्ड टू लूज हिज फोकस? नहीं कर सकता ना। दैट इज, मार्स इज योर फोकस, मार्स इज योर एनर्जी, मार्स इज योर स्पीड। समझ में आया? तो मार्स बेसिकली, मार्स ना यौवन का कारक है। यौवन मतलब यू नो फ्रेश, अभी के अभी करते हैं, अभी तुरंत इसको करते हैं, फटाफट से। आग आग देरी नहीं लगाती, आग को जो करना है वो जल्दी से कर कर आगे खत्म करती है। तो दैट इज मार्स। अगर हम एलिमेंट्स में देखें तो फायरी एलिमेंट वाला प्लैनेट है। समझ में आया मार्स क्या है? तो इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन लोगों में पाएंगे जो लोग 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा होते हैं। वो जनरली गवर्न होते हैं मार्स से, जनरली गवर्न होते हैं मार्स से। ठीक है, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख। मैंने लास्ट क्लास रेफर, मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आपने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ी और लास्ट क्लास का आपको अच्छे से आता है। मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं ना, तो हमने देखा एक व्यक्ति 9 तारीख को पैदा हुआ है, एक व्यक्ति 18 तारीख को पैदा हुआ है, एक व्यक्ति 27 तारीख को पैदा हुआ है। तो आपने बता दिया कि हाँ यार, तुम्हारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई पे रहता है। ठीक है, तुम्हारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई पे रहता है। थोड़ी जल्दबाजी में रहते हो तुम, थोड़ी नहीं, ज्यादा ही जल्दबाजी में रहते हो। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हाई हो। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मतलब किसी की हेल्प करने के लिए तुरंत दौड़े चले जाते हो। तो किसी के पचड़े में टांग अड़ाना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऑब्वियस ही बात है, 9, 18, 27। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अंदर से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बहुत ज्यादा ना। लेट्स हेल्प द पर्सन, चाहे वो मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, लेकिन लेट्स हेल्प द पर्सन। तो ये 9, 18, 27 की विशेषताएं हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, 2 मिनट रुक के सोचा है जरा, ये तो उसे भी पता है ना। समझने वाली बात ये तो उसे भी पता है। हम उसके बारे में ये बता के क्या कर रहे हैं? बस अपना दिखा रहे हैं कि देखो हमें तो आता है। ठीक है, लेकिन 9, 18, 27, अब ये तो उसको भी पता है। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये उसकी प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, उसकी जो परेशानियां हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। बेसिकली ये जो मेरा फंडामेंटल है ना, मैं क्यों प्लैनेट्स के बारे में इतना ज्यादा डिटेल कर रही हूं भैया। मैं भी बहुत इजीली 1 से लेकर 9 तक फटाफट फटाफट से एक एक लाइन में बताती चली जाऊं और खत्म कर दूं। बट मैं डिटेल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आई रियली वांट यू टू गेट द कोर ऑफ द थिंग, कि ये जो कोर है ना,
इसको पकड़ना है, क्योंकि अगर इसको पकड़ लिया तो ये बहुत सारी चीजों को हेल्प आउट कर देगा, बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट कर देगा। तो समझ में आया मंगल का कोर क्या है? मंगल का कोर है फोकस। जब भी मंगल के बारे में बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? इट इज फोकस, इट इज फोकस। ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का नंबर है, ये प्लैनेट है, ये एनर्जी का कारक है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा सा मंगल के बारे में बोल रही हूं तो बोल ही देती हूँ थोड़ा बहुत। आपको जिन भी लोगों के चार्ट में, जैसे हॉरोस्कोप में मंगल एग्जॉल्टेड मिलेगा। एग्जॉल्टेड का मतलब क्या होता है? मंगल 10वीं राशि में बैठा हुआ मिलेगा। जनरली आप देखोगे उनके शरीर में दिक्कतें नहीं होती हैं। वो क्या जाने कि एक दिक्कतों वाला शरीर क्या होता है। ये पास्ट कर्मा, बेसिकली हम जब हम क्लासिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एग्जॉल्टेड मार्स वाला व्यक्ति क्या जाने बीमारी क्या है, बीमारी का दर्द क्या है, बीमारी परेशानी कहते किसे, क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को, दूसरों की बॉडी को लेकर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से इस लाइफ में उसको एग्जॉल्टेड मार्स मिला है। वो तो वही जान सकता है ना जो डेबिलिटेटेड मार्स लेकर बैठा हुआ है। डेबिलिटेटेड मार्स मतलब नीच का मंगल, मंगल चौथी राशि में। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब हम कोई भी प्लैनेट नीच का लेकर आते हैं ना, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिन होता है हमारा। हमने अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो अपनी बॉडी की बेकदरी की थी, या किसी और की बॉडी के साथ कुछ गलत कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस लाइफ में ये अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया था, अपनी बॉडी के साथ अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा था, जिसकी वजह से इस लाइफ में मंगल नीच का मिला है। अब उस इंसान से पूछ कर देखो, शरीर में दिक्कतें होना क्या होता है? शरीर में दिक्कतें होना क्या होता है? क्योंकि यहां पर ये व्यक्ति, इसको इसको कर्ज है कि ये इसको अब की बार अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखेगा तो बीमारियां होकर रखवाना पड़ेगा। एक चार्ट आया था मेरे सामने अभी, आज की बात है इस वजह से ये बात मुंह से निकल रही है। उस चार्ट को मैंने सिंपली देखकर बोला कि देखो सुनो, प्रीति मौलिक, यस मेरा है नाम हैंडीकैप, एग्जैक्टली। मैं बात ये नहीं करी हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप, ऑब्वियस ही बात है, मंगल कहीं ना कहीं मंगल अफ्लिक्शन में होता है, तभी शरीर का कोई पार्ट प्रॉब्लम में आता है। और हैंडीकैप होना इज लाइक नीच का नहीं होगा, वो बहुत सारे होंगे। तो बेसिकली मेरे पास वो चार्ट आया और मैं उनको बोल रही थी कि शरीर का ध्यान रखो, अदरवाइज बेड रिडन होने के चांसेस बन जाएंगे। उन्होंने बोला कि आई एम ऑलरेडी 1 महीने से मैं बेड पर हूं, मेरा पैर टूटा हुआ है अभी, मतलब फिलहाल टाइम में। तो सिंपल सी बात है, टू बी वेरी क्लियर, अभी हम मार्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मार्स हमारा शरीर है। मार्स एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, मतलब उच्च का है, नीच का है। उच्च का है तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, उच्च का है तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या शरीर की प्रॉब्लम होती क्या है। आप मजे में हो, आप वो आपके पुण्य कर्म है, आपके शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। मार्स एग्जॉल्टेड है, आप ध्यान भी नहीं रखते अपने शरीर का, कुछ भी खा लो, गंद खा लो, कुछ नहीं होना जाना। एक डेबिलिटेटेड मार्स वाले व्यक्ति से पूछकर देखो कि मंगल डेबिलिटेटेड है, अब बताओ। ऐसे व्यक्ति को गलत पानी पीना भी नुकसान दे जाएगा उसके शरीर को। वो बेसिकली वो कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है कि अभी इस जन्म में शरीर का ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसे सिनारियोज बनेंगे जिसकी वजह से वो शरीर का ध्यान रखने पर आप मजबूर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसे सिनारियोज 100% बनेंगे जिसकी वजह से आप शरीर का ध्यान रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक सिंपल रेमेडी तो यही निकल कर आ गई ना। अगर किसी का मार्स डेबिलिटेटेड दिखाई दे जाए, किसी का मंगल नीच का दिखाई दे जाए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि भैया बॉडी का बहुत ध्यान रखो। जैसे आप अपने आप अपने पैसों का ध्यान रखते हो, उनको बिल्कुल ऐसे लॉकर में रखते हो एंड ऑल, वो सारी चीजें, तो आप अपनी बॉडी का, जो मार्स डेबिलिटेटेड लेकर आया है व्यक्ति, उसको नहीं चलेगा कि रोज रात में शराब पी रहा है, अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रहा है, 15-15 16-16 घंटे काम कर रहा है, नहीं चलेगा, उसको नहीं चलेगा। उसको अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखनी पड़ेगी बॉडी। उसके लिए बॉडी इज लाइक, मैं आपको क्या बोलूं, उसको योगा, उसको रोज योगा करना है, उसको रोज सूर्य नमस्कार करना है, उसको रोज अपनी बॉडी का एक सिंपल कर्स है ये। अगर आप कोई भी क्लासिक उठाकर पढ़ोगे, जैसे स्पेसिफिकली बृहद पराशर होरा शास्त्र, सिंपल रूल है
या तो आप रख लो खुद से या हम रखवा देंगे। मार्स डेबिलिटेटेड होकर आया है, या तो आप खुद रख लो अपनी बॉडी का ध्यान, या फिर सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान जबरदस्ती रखना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी अपनी बॉडी की, अपने खान पान में बहुत ज्यादा सुधार लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सो गेटिंग माई पॉइंट। एक और चीज बताती हूँ, मार्स के बारे में बात चली रही है, और तो अब अगर किसी का मार्स वक्री हो, मंगल वक्री हो, ऐसे चार्ट्स में देखना, ऐसा बंदा ना ओवरली पजेसिव होता है अपनी बॉडी को लेकर, अपने अपने आप को लेकर, बड़ा एकदम ऐसे टिच रहना चाहता है। तो मार्स वक्री हो जाएगा तो अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं ये लोग। क्लियर हुआ? चलिए, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रहा, और ये डेबिलिटेटेड, एग्जॉल्टेड, वक्री, ये एक शब्द के ये एक शब्द नहीं है, ये पूरी 4-5 घंटे की एक कहानियां हैं जिसको मैं कभी और सुनाऊंगी, बट सुनाऊंगी जरूर। हाँ, एग्जॉल्टेड कब होता है तो क्या होता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है तो क्या होता है, वक्री होता है तो क्या हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जब आप देखोगे तो। ठीक है, तो बेसिकली वापस आ जाते हैं, मंगल के बारे में समझ में आया। अब इतना मैंने बोला है मंगल के बारे में, तो मंगल की कुछ तो इमेज बनी होगी आपके दिमाग में कि मंगल है क्या एक्चुअली में। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। मंगल हो गया, अब बात करते हैं बुध की, है ना। लास्ट क्लास में जुपिटर की बात हो ही चुकी है, तो अब बुध की बात करते हैं। बुध, बुध कैसा प्लैनेट है? बुध को ना हमने 9 ग्रहों में ना प्रिंस माना है। जैसे कि सूर्य को हमने राजा माना है, हमने बुध को प्रिंस माना है। सबसे छोटा सा ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा सा ग्रह है, और वो करता रहता है अपना, घूमता रहता है। और एक सेकेंड, आई वॉज इग्नोरिंग माई हेल्थ, सो हैड एन angioplasty last month, now forcefully doing daily walk for 35 to 40 minutes। बिल्कुल, ठीक है, चलिए जी। और एक क्वेश्चन और था कि क्या ये पावर्स नहीं है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये कोई पावर नहीं है, ये सिंपल सी बात है। ये जो मार्स एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेटेड, ये कुंडली वाली बातें हैं। जो लोग अभी न्यूमरोलॉजी में उनको नहीं समझ में आएंगी, ये बात मैंने उनके लिए बोली थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं, और ये मैंने उनके लिए बोला था जिनको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है कि क्या होते हैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट, एग्जॉल्टेड प्लैनेट, वक्री प्लैनेट। जिनको नहीं आ रहा वो जस्ट फोकस ऑन द प्लैनेट्स। हाँ, बात करते हैं बुध के बारे में। बुध छोटा सा प्लैनेट है, बहुत ही क्यूटू सा प्लैनेट है, और ऐसा प्रिंस का उपाधि क्यों दी गई है, इसको प्रिंस की उपाधि क्यों दी गई है, इसके पीछे की एक क्लासिकल स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। हाँ, मेरा बड़ा दिल लगता है क्लासिकल स्टोरीज में, और समझ में आता है और चीजें याद रहती हैं। और ये क्लासिकल स्टोरीज बनाई भी इसीलिए गई थी, जिससे कि आपको चीजों की बात समझ में आ पाए, उनका मर्म समझ में आ पाए। यू कैन रिलेट दैट। मरकरी किसका बच्चा है? कोई बताएगा मुझे यहाँ पर, मरकरी किसका बच्चा है? मरकरी किसका बच्चा है? आई एम रीडिंग द चैट। और एक ऋषि का, विशाल गर्ग कह रहे हैं एक ऋषि का बच्चा है। नहीं विशाल जी, एक ऋषि का बच्चा नहीं है, मून का। दैट्स द थिंग। वाओ, ये लोग हैं वंदना सिंह, एक के पता नहीं एक कौन है। ये गजब लोग हैं, इनको पता है कि किसका। अच्छा, इसकी कहानी सुनाती हूँ, नॉर्मल वे में सुनाऊंगी आपको, ऐसे में बहुत हेवी वर्ड्स में नहीं सुनाऊंगी कहानी। एक ऋषि थे, ऋषि कह लो, या फिर बेसिकली गौतम ऋषि थे। उनकी वाइफ थी तारा। तो उनकी वाइफ तारा थी, और उनको ना, मतलब वो, उनको मून बहुत अच्छे लगते थे। उनको लगता था कि ये चंद्रमा बहुत सुंदर है, चंद्रमा तो सुंदर ही थे, ऑब्वियस सी बात है। तो चंद्रमा बहुत, और गौतम ऋषि भी नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की वाइफ थी तारा, और उनको चंद्रमा बहुत अच्छे लगते थे। वो कहते थे बड़े बड़े सुंदर हैं, चंद्रमा तो बहुत सुंदर है। अब बृहस्पति तो ऐसे ही, मतलब थोड़ा मोटे हैं और थोड़े ऐसे थुलथुल टाइप के हैं, ज्यादा उनको ज्यादा चंचल तो है नहीं। बृहस्पति एकदम बहुत धीरे धीरे चलने वाले, एक साल में एक राशि बदलते हैं।
चंद्रमा हर दिन में, मतलब चंद्रमा बड़ा वर्सेटाइल था, तो तारा को बड़ा अच्छा लगे। तारा ने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मैं चंद्रमा के साथ जाके रहती हूँ। तो चंद्रमा के साथ जाकर रहती हूँ, चंद्रमा को भी तारा अच्छी लगी, तो दोनों अपना साथ में रहने लगे। उसके बाद फिर बृहस्पति ने बहुत बोला कि अरे ये क्या, और बृहस्पति चले गए। बृहस्पति चले गए और बृहस्पति ने इसके पीछे बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं और भी हैं कि बृहस्पति चले गए, बृहस्पति ने बोला कि मैं तो अब किसी का कुछ नहीं करूंगा एंड सो ऑन, और मैं किसी का भला नहीं करूंगा, बृहस्पति सबका भला करने वाले, मैं किसी का भला नहीं करूंगा, तुम मेरी देवताओं ने मेरे जो चंद्रदेव है इन्होंने मेरी वाइफ को ले लिया है। चंद्रमा ने बोला देखो ऐसा है, ये मेरे पास अपनी मर्जी से आई है, लेकिन चलो ठीक है, अब आप जा रहे हो, अब दुनिया का भला कौन करेगा, तो फिर समझा बुझा के वापस कर दिया गया। उसके बाद फिर जिस समय पर तारा वापस आई तो उनके गर्भ में बुध था, उनके गर्भ में बुध था, तो इसकी वजह से बृहस्पति की इलेजिटिमेट, या ये कह लो कि मून की इलेजिटिमेट चाइल्ड कौन है, मरकरी। उसके पिता जो उसकी माता है वो किसकी वाइफ है, वो वाइफ है जुपिटर की, लेकिन बुध के असली पिता कौन है, बुध के असली पिता है मून। अब देखो ना, इस कहानी को ना मन पे मत लेना, अच्छा चंद्रमा ऐसे करते थे, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था। देखो क्या होता है ना, जब हम क्लासिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं जिनसे हम कोरिलेट करके, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना उनको पता था कि हम कुछ लिख रहे हैं इस समय, आज से 5000 साल बाद, आज से 2000 साल बाद शायद इस लिखने का मतलब लोग ना समझ पाए, तो चीजों को, मैसेजेस को, गूढ़ मैसेजेस को कहानियों में पिरो दो। कहानियां चलती चली जाएंगी और मैसेज चलता चला जाएगा, और जो बुद्धिजीवी होंगे उसमें से वो चुन लेंगे, उनको समझ आ जाएगा। ये बेसिकली कहानियां हैं, ये कोडेड फॉर्म है, बेसिकली ये कोड्स हैं। ये इनका ये मैं समझने लगना ना, अच्छा चंद्रमा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, अरे इसने बृहस्पति की वाइफ को चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तारा बहुत इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मरकरी इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसके अंदर जुपिटर के भी गुण हैं और उसके अंदर चंद्रमा के भी गुण हैं। जैसे चंद्रमा चंचल है तो मरकरी भी चंचल है, ठीक है। जैसे बृहस्पति को ज्ञान है, बृहस्पति को बहुत ज्यादा, मतलब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बृहस्पति को इतना ज्ञान है, लेकिन क्योंकि मरकरी बृहस्पति की भी संतान है, मतलब बृहस्पति की वाइफ की संतान है, तो उसके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो उसके बृहस्पति मरकरी के अंदर ना नॉलेज है, मरकरी के अंदर इंटेलिजेंस है, मरकरी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस है। मरकरी इंटेलिजेंट है, मरकरी को बात करनी आती है क्योंकि वो चंद्रमा का पुत्र है, उसके अंदर चंचलपना है, उसको बात करनी आती है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो दो लोगों को मिलवाने का कारक है, ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा नेगोशिएटर है। तो ये सारे के सारे जो गुण है ना, ये कैसे हमें पता चले, ठीक है, ये कैसे पता चले, ये हमें ऐसे पता चले, उन कहानियों से पता चले जो क्लासिक्स में कहानियां लिखी हुई आई हैं। तो ये मरकरी के कारक तत्व हैं, ये मरकरी के कारक तत्व हैं। बुध, तो बुध के अंदर आदमी के गुण भी हैं और बुध के अंदर औरत के गुण भी हैं। ड्यूअल साइन का मालिक भी है मरकरी। आप जनरली देखना जो मरकरी वाले होते हैं ना, बहुत चुलबुले दिखाई देंगे, बहुत ऐसे क्विक से फनी होते हैं, इनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसे ये पिस्ड ऑफ नहीं रहते कि जबरदस्ती में हर टाइम बस मुंह चढ़ाए, नहीं रहा ही नहीं जाएगा इनसे, क्योंकि ये छोटा सा ग्रह है, चंद्रमा का पुत्र है, तो सुंदर है, इंटेलिजेंट है, फनी है, ओवरऑल ऑल द क्वालिटीज एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में ना नंबर 5 को बहुत अच्छा बोला गया। नंबर 5 को न्यूमरोलॉजी में ये कहा गया कि ये बैलेंसिंग नंबर है। अगर 1 से लेकर 9 तक आप देखें तो 5 नंबर इधर, 5 नंबर इधर, मतलब 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, और बीच में 5 है, तो 5 नंबर बड़ा अच्छा बोला गया न्यूमरोलॉजी में। अनडाउटेड सी बात है, मरकरी इज अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट,
और आज की डेट में आप जो इस पृथ्वी पर हो, इस पृथ्वी पर आपको इंटेलिजेंस की बड़ी जरूरत है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जुपिटर, अगर आप कभी भी बात करोगे ज्ञान की, तो जुपिटर पहले नंबर पर आएगा, और उसके बाद जो आपकी बुकिश नॉलेज है वो किसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर नहीं जाती ना बुकिश नॉलेज। तो ये मरकरी बेसिकली आपकी बुकिश नॉलेज है, जो आप यहां पर इस जीवन में जन्म लेकर पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, वो सब मरकरी गवर्न करता है। मरकरी इंटेलिजेंस देता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में शौक है ना, उनके लिए एक चीज बताती हूँ। मरकरी राहु वाला बच्चा देखना कभी, कोई व्यक्ति हो जिसका मरकरी राहु एक साथ बैठा हो, मरकरी राहु एक साथ बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को देखना। इन्हें कहते हैं चंट चालाक, हद से ज्यादा। मतलब इतना इतना इनका दिमाग ऐसे चलता है ना, मतलब जिस स्पीड पर इंसान सोच नहीं सकता, उससे पहले ये जवाब देके रखते हैं सामने। आपने कुछ बोला, आपने कुछ मुंह से निकाला, जवाब सामने से पहले आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मरकरी राहु। मरकरी राहु अगर साथ हो तो जनरली उस बच्चे को जब वो जन्म लेता है तो उसके नानके में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। मरकरी अगर राहु के साथ अफ्लिक्शन में आ जाए, मैं जितना मर्जी दूर ले जाने की कोशिश करूं अपने आप को कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं करूंगी, लेकिन उसके बावजूद हो जाती है। तो मरकरी मरकरी के बारे में बात कर रहे थे, मरकरी के बारे में ही बात करते हैं ना, एफ्लिक्शन वगैरह छोड़ दो। तो मरकरी मरकरी समझ में आया आपको कि मरकरी बेसिकली, मरकरी है क्या चीज? मरकरी अब 5 नंबर वाला व्यक्ति है। आप ऐसे व्यक्ति को देखोगे कि इसको ना बात करने में ना ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती किसी से। ये बात कर लेगा, ये बात कर लेगा, ये हंसी मजाक कर लेगा, ये किसी से भी, जैसे कि करो करो एस्ट्रोलॉजी की बात करो। हाँ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ऐसे किसी से हंसी मजाक कर लेगा, कोई भी बात होगी तो ये हिचकिचाएगा नहीं, ले जाएगा। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, इनका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है। तो ये 5 नंबर की प्रकृति होती है, प्रकृति है ये 5 नंबर की, 5 नंबर की प्रकृति। अब अब ना एक, जो हम न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ देख सुन रहे हैं, उसमें एक चीज हो चुकी है कि भैया अगर 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 5 अंक है मिसिंग, तो आंख बंद करके सामने वाले को 5 अंक की रेमेडीज भर भर के दे दो, भर भर के दे दो। हरा कलर पहनो, हरे कलर की पेन से लिख लो, और मरकरी का रेमेडी है ना, मरकरी का रंग हरा है, तो हरे कलर के पेन से लिख लो 5 नंबर। तो तुम्हारे लिए तो लक्की नंबर हो गया, तुम्हारा 5 नंबर। अरे तुम्हारा नाम 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 5 अंक पे सेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी क्या बताया आपको कि मरकरी राहु अगर किसी का एक साथ बैठ जाए, मरकरी अफ्लिक्शन में आ जाए, चार्ट में मरकरी अफ्लिक्शन में आ जाए, या मरकरी केतु भी अगर जनरली साथ बैठ जाए, तो हम मरकरी की रेमेडीज अवॉइड करा देते हैं। हम मरकरी की रेमेडीज अवॉइड करा देते हैं। माइंड माय वर्ड, चाहे 5 अंक मिसिंग है आपके लोशो ग्रिड में, 5 अंक मिसिंग है। अभी आज सुबह की बात है, एक चार्ट में कर रही थी, सारे अंक सिर्फ 5 अंक मिसिंग, सिर्फ और सिर्फ 5 अंक मिसिंग था। माइंड माय वर्ड्स, हाँ ध्यान देना इस बात पे, सिर्फ 5 अंक मिसिंग था। अब एक जनरल व्यक्ति ने क्या किया हुआ था, जिसने भी किया होगा, क्योंकि ये चीज तो इतना आग की तरह फैल गई है कि भाई 5 अंक तो ऐसा है कि बस भगवान का सीधा प्रसाद ही है, और 8 अंक तो ऐसा है कि जैसे गाली दे दी हो किसी को, है ना। ऐसा यही सब चल रहा है ना न्यूमरोलॉजी में, 5 अंक और 8 अंक के बारे में। ये 5 तो इतना बढ़िया, 8 इतना बुरा है। तो ये, अब इस व्यक्ति का नाम किसी ने 5 पे सेट कर दिया था, इसने खुद किया हो या प्रॉब्लम्स आ रही थी, बात हुई, डिस्कशन हुआ, कह रहे मैम मैंने अपना नाम 5 पे सेट करवाया, उसके बावजूद मेरे को वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो मैं चाह रहा हूं। मैंने कहा रिजल्ट क्या चाह रहे हो? मैंने कहा रिजल्ट मैम, रिजल्ट ये चाह रहा हूँ कि पैसा बढ़ जाए, पैसे का इशू है, पैसे का टेंशन है। उनका
तो 5 अंक किसने कहा है कि तुम्हें 5 अंक पैसा दे देगा? मरकरी किसके साथ कनेक्ट हो रहा था? अगर उसके चार्ट में देखते तो मरकरी राहु के साथ कनेक्ट हो रहा था और बहुत क्लोज कंजंक्शन में था। मैंने कहा देखो पैसा तो दिया होगा इसने, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा दे दिया होगा। पैसा लॉस मतलब पैसा आया गया आया गया। फिर हम मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब से नाम किया तब से तो ज्यादा बढ़ गया ये चीज, नाम चेंज किया तब से ज्यादा बढ़ गया। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता। 5 अंक उसके लिए, जब हमने पूरा देखा सारी चीजें देखी, तो 5 अंक उसके लिए अनलकी बना। ऑल्दो 5 नंबर मिसिंग था, उसके लिए उसको साफ साफ शब्दों में लिख कर दिया गया कि डोंट यूज एनी थिंग विच इज ऑफ ग्रीन कलर। हरे कलर की कोई चीज यूज नहीं करनी है। आपको समझ रहे हो आप? तो बेसिकली हमको ना प्लैनेट, पहले तो प्लैनेट को जानो। इस सारी चीजों के लिए आपको पहले प्लैनेट को जानना पड़ेगा, प्लैनेट है क्या चीजें, और उसके बाद किसी को प्लैनेट के बारे में सलाह दो। 5 अंक तो पकड़ लिया आपने, 5 नंबर मिसिंग है, अब तो हम सारी 5 अंक वाली रेमेडी कर देंगे। ये भी नहीं पता कि तुम्हारे चार्ट में मरकरी अफ्लिक्शन में तो नहीं आ रहा, मरकरी कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा देने के बजाय तुम्हें खराब कर रहा हो। एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ इसके ऊपर। एक ना बच्चा था, उसको जूडो कराटे में चाहिए था, उसको जूडो कराटे बड़ा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था उसको। तो उसने अपनी मम्मी को जिद किया कि नहीं, मेरे को जूडो कराटे की एकेडमी में आप एडमिशन दिला दो। मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने बोला कि ऐसा है, तुम अपने क्लास में अगर फर्स्ट आ गए ना, तो मैं तुमको जूडो कराटे एकेडमी में एडमिशन दिला दूंगी। बच्चा इज लाइक ठीक है ठीक है। पूरा साल मेहनत किया, अपनी क्लास में फर्स्ट भी आ गया। लेकिन जब वापस आ रहा था ना घर पर, सोचता हुआ कि आज जाऊंगा, मम्मी को बताऊंगा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ गया हूं। रास्ते में एक्सीडेंट होता है, आंखें अस्पताल में खुलती हैं, माँ सामने बैठी रो रही होती है, और उसने कहा कि मम्मी आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आ गया हूँ। एंड शी वाज लाइक अब आप मेरे को जूडो कराटे में एडमिशन दिला दो। वो रोए जा रही है, मम्मी रोए जा रही है। एंड समहाउ थोड़ी देर में बच्चा रियलाइज करता है उसका राइट हैंड कट चुका होता है। अब राइट हैंड कट चुका है, थोड़े दिन दुखी रहता है, 2-4 दिन। बच्चा है, अब मरकरी का रूप है, बच्चा थोड़े दिन दुखी रहेगा, बहुत ज्यादा दिन दुखी रह नहीं पाएगा। तो अभी थोड़े दिन दुखी रहता है, फिर आगे चलता है। फिर उसके बाद वही जिद कि मुझे मुझे जूडो कराटे में एडमिशन दिला दो। जूडो कराटे में एडमिशन दिला दिया जाता है। गुरुजी बस यही बात बोलते हैं कि मेरी सारी बात मान लियो, मेरी सारी बात मानियो, मेरे पे शक मत करियो, मैं तुझे जूडो कराटे का चैंपियन बना दूंगा, चाहे भले ही तेरा राइट हैंड नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बना दूंगा। बच्चा मानता है उनकी बातें, आना शुरू करता है। अब गुरुजी एक किक सिखाते हैं, किक हो नहीं पाती बच्चे से, बच्चा प्रैक्टिस करता है, महीना 2 महीना 3 महीना, अच्छी आ जाती है उसको किक। बच्चा बोलता है कि ऐसा है कि गुरुजी सुनो मेरी बात, मेरे को 3 महीने हो गए इस किक को करते हो, मुझे आ गई अच्छे से, अब मुझे आगे सिखाओ। गुरुजी कहते हैं अभी नहीं आई, अभी तू और कर। बच्चा करता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इतना परफेक्ट हो जाता है कि पूरी एकेडमी में सबसे अच्छी किक करने लग जाता है, वो वाली किक। तो बोलता है अब मेरे को बहुत अच्छी आ गई, अभी आप मेरे को कुछ आगे सिखा दो। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, अभी तू और प्रैक्टिस कर। कहते हैं क्या बात कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी कहते हैं मैंने तुझसे प्रॉमिस लिया कि तू मुझ पे शक नहीं करेगा, जो कहूंगा वो करेगा, मैं तेरे को जूडो कराटे का चैंपियन बना दूंगा। ठीक है। साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, सब बच्चे आते हैं जाते हैं, नई किक सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, निकल जाते हैं। वो वही किक प्रैक्टिस किए जा रहा है। 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, सब बच्चों को सारी चीजें आती हैं, उसको बस वही एक किक आता है, थोड़ा बहुत डिफेंस आता है, दैट्स, उसके अलावा कुछ नहीं। जूडो कराटे का कंपटीशन होता है, सब बच्चे जा रहे होते हैं, गुरुजी कहते हैं तू भी चल। कहता है मैं क्या करूंगा, मुझे तो एक ले दे के एक किक आती है बस। कहता है तू चल तो सही, बताता हूं मैं तुझे। ले जाते हैं उसको। पहला राउंड होता है, एक राउंड 5 मिनट के अंदर अंदर राउंड खत्म, वो बच्चा जीत जाता है। उसे समझ में नहीं आता है हुआ क्या है, ऐसा मैं जीत कैसे गया। वो गुरुजी के पास आता है, वो कहता, गुरुजी बोलते हैं अगले राउंड देखता जा, फिर बाद में बताता हूँ। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, फाइनल तक आ जाता है बच्चा। और फाइनल तक आते आते सबको पता चल चुका होता है, सबको पता चल चुका होता है इस लड़के को यही एक किक आती है, इसके अलावा इसको कोई और किक आती नहीं है। सब जानते होते हैं कि यही किक मारेगा ये। अब बच्चा फाइनल राउंड में जाता है, और बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि कब किक मारूं। गुरुजी को बोलता है मेरे को किक मारने का मौका नहीं मिल रहा। गुरुजी कहते हैं देख तेरे को आता कुछ और है नहीं, तेरे को यही आता है, तो जब तेरे को मौका मिले तो यही किक रख कर मारियो, बात खत्म। वो पूरी तरीके से, उसको एक मौका मिलता है, वो किक रख कर मारता है, सामने वाला उठ नहीं पाता। सब लोग उसको कंधे पर उठा लेते हैं, गोदी में लेकर जाते हैं, और
वो रो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता मैं जीत कैसे गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जीत कैसे गया? गुरुजी कहते हैं दो रीजंस की वजह से जीता है। पहला रीजन है कि ये जो किक है ना, ये जूडो कराटे की हिस्ट्री की सबसे टफेस्ट किक है, और आज की डेट में तुझसे ज्यादा अच्छी एक दुनिया में अभी कोई नहीं मारता है, क्योंकि सबने इसकी, किसी ने 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना प्रैक्टिस की, तूने पूरे 5 साल इस किक को प्रैक्टिस किया, लगातार प्रैक्टिस किया है। और दूसरा रीजन, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैंने कहानी पूरी सुनाई है ना, ये आपको दूसरा रीजन समझाने के लिए सुनाई है। और दूसरा रीजन कि तू क्यों जीता है, दूसरा रीजन है इस किक का केवल और केवल एक तोड़ है, केवल एक तोड़ कि जो एक किक मार रहा है ना, उसका राइट हैंड पकड़ के उसको गिरा दो। बस यही एक तोड़ है इस किक का। इस किक को और किसी और तरह से बचाया ही नहीं जा सकता। और तेरा तो राइट हैंड ही नहीं है। आज तू अजय है। माइंड माय वर्ड्स, मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई है? तेरा तो राइट हैंड ही नहीं है, कमी है, मिसिंग है, तेरा राइट हैंड मिसिंग है, और इस वजह से तू अजय है आज। सोचा है एक बार भी इस चीज को कि हमारे जो नंबर्स मिसिंग है, जिनकी हम अंधाधुंध रेमेडी कर रहे हैं, अंधाधुंध रेमेडी कर रहे हैं, जो मिसिंग नंबर्स है, क्या सचमुच में उनकी जरूरत है, उनकी रेमेडी करने की जरूरत है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नंबर जो मिसिंग है, यही हमें अजय बना रहे हो और इन्हीं की रेमेडी हम कर रहे हैं? तो हम सीधी कर रहे हैं कि उल्टी कर रहे हैं? माइंड माई वर्ड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर मिसिंग है, मैंने बहुत बार सुन लिया, मैं थक भी गई इस बात से। मैम 5 नंबर मिसिंग है, आपने तो 5 नंबर पे नाम सेट नहीं किया, मेरा तो 5 नंबर मिसिंग है। अरे क्यों करूं मैं 5 नंबर पे सेट, जरूरी है क्या? और क्या मतलब, ये कोई कहीं ये कानून है कि 5 नंबर का मतलब अगर मिसिंग है तो आपका नंबर नाम 5 पे सेट कर दिया जाए? मरकरी देखना पड़ेगा ना उसके लिए कि मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, एज अ प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी कई बार होता है किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, उसके लिए अनलकी हो जाता है मरकरी। अभी किसी का चैट में पढ़ रही थी, मैम मेरा ड्राइवर नंबर 5 है, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल हो सकता है जी, आप कम्युनिकेशन में अच्छे ना हो, मरकरी 6, 7, 8 घर में आ रहा हो, मरकरी दिग्बल खो चुका हो पूरी तरीके से अपना, नहीं होगी आप कम्युनिकेशन में अच्छे। इट इज जस्ट द फेस, इट इज जस्ट द फेस। और किसी का फेस देखकर आप 50-60% राइट हो सकते हो, लेकिन 100% राइट होना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए उसको थोड़ा गहराई से जानना पड़ेगा। तो लेट्स गहराई से चलो गहराई से जानते हैं इसी चीज को। तो बेसिकली तो हमको ये जो मिसिंग नंबर्स, इसीलिए अभी प्लीज, ये मेरे से कभी नहीं, ये क्या, एक सेकंड कुछ बोल रहे हैं लोग, एक बार पढ़ लूं नहीं तो। ऑल द फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर 5, नथिंग एल्स। ये फेमस न्यूमरोलॉजर आप भी बन सकते हो, आप मार्केटिंग में पैसा खर्च करो, बन जाओगे फेमस। फेमस का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही भी है। आ, एक अभी अमित कुछ कोई नाम करके है इधर, हाँ, तो इन्होंने एक चीज बोली, एक ना वो लेना, अजय देवगन का चार्ट लेना। ऑल्दो मेरे मुंह पे हमेशा अजय देवगन इसलिए रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा बार मैंने पढ़ा है इस चीज को। ऑल्दो बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं, लेकिन बड़ा फेमस सा चार्ट है अजय देवगन का। 5 नंबर मिसिंग है, हाँ, 5 नंबर मिसिंग है, और उनका ड्राइवर नंबर 4 है। उनका नाम ड्राइवर नंबर 4 है, काइंड ऑफ 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता 4 नंबर के लिए, ठीक है, खराब नंबर है 4 नंबर के लिए, खराब नंबर है 9 नंबर। लेकिन उसके बावजूद उनको 9 पे उनका नाम 9 पे सेट किया गया, ना कि 5 नंबर जो कि मिसिंग है, जो कि मिसिंग है, जिसके ऊपर सारे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में ना राहु इतना प्रेवलेंट हो चुका है, इतना प्रेवलेंट हो चुका है कि कोई 4 दिन का कोर्स करके भी एक फेमस न्यूमरोलॉजर बन सकता है और कुछ भी बोल सकता है, और सब लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बेटर है या फिर लोशो ग्रिड वाली? लोशो ग्रिड वाली और या वैदिक बेटर और ना बेटर कुछ भी नहीं है, सबसे बेटर सबसे बेस्ट एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। अगर आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एक बार ढंग से कर लेते हो, उसके बाद फिर आप
चीजों को ऐसे बोल सकते हो कि ये होगा और ऐसा ही होगा, तुमको पैसा चाहिए, तुम ये नाम नाम रख लो, 100% गारंटी पेपर पर लिख कर दे देना कि पैसा आ जाएगा, आ जाएगा। तुमको बेसिकली ओवरऑल हेल्थ चाहिए, आप ये नंबर रख लो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपको बेसिकली नाम इतना इंपैक्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसे में इंपैक्ट करता है, आपके प्रोफेशन पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि नाम जनरली जो नाम की स्पेलिंग होती है वो आपके हर जगह लिखी हुई दिखाई देती है। तो सबसे ज्यादा आपके पैसे पे, आपके प्रोफेशन पे आपका नाम वो करता है। अनडाउटेड सी बात है, हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बेसिकली ना तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं सपोर्ट करती हूँ, ना तो मैं ऐसी न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट करती हूँ जहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की जा रही हो। मैं बात करती हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में, जहां पर हम प्लैनेट्स की दूरी देखते हैं। सिखाऊंगी आगे चल के कि प्लैनेट्स की दूरी कैसे देखते हैं ऑल। हो सकता है कि ठीक है, हो सकता है क्या बोल रहे हो मैम, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग राहु और केतु कभी अनलकी नहीं होते। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कहाँ से सीख लिया आपने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये डिस्कवर बाय मी है। इट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय मी। 15 ईयर से लगी हुई हूँ, इस रिसर्च में लगी हुई हूँ कि किस तरीके से प्लैनेट्स को नंबर्स के साथ मिलाकर देखा जाएगा। कहाँ से सीखी आपने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का तो नाम ही मैंने दिया है। ठीक है, मैम आपसे ही सीखी है। विशाल गर्ग, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, आपने कहां से छुप छुप के, आप एकलव्य तो नहीं हो कहीं कि आपने छुप छुप के सीख ली है? ठीक है, चलिए आइए वापस से आ जाते हैं। तो बेसिकली वापस आ जाते हैं, तो कहते हैं कि क्योंकि अगर किसी ने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी मुझसे सीखे, वो कभी ये नहीं कह सकता कि राहु और केतु तो कभी लकी और अनलकी हो ही नहीं सकते। सबको पता है कि राहु और केतु भी लकी भी होते हैं, अनलकी भी होते हैं। चलिए, तो वापस बात करते हैं। सो बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे थे प्लैनेट्स के बारे में। अभी हम बेस पे हैं, प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मरकरी समझ में आया कि मरकरी क्या है, मरकरी किस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट प्लैनेट्स कवर कर चुके हैं, राहु केतु बचा है ना? सारे प्लैनेट्स कवर हो चुके हैं, हमारे राहु केतु बचे हैं। अब राहु केतु के बारे में बात करेंगे। कोई तो प्लैनेट तो नहीं बचा ना कोई? हमने हर प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर लिया, आई बिलीव। यस, डन है, ठीक है जी। राहु और केतु, राहु और केतु, हाँ। शनि छूट गया, धीरे चलते हैं ना, शनि छूट गए। शनि, शनि का जो नाम आया ना वो कैसे आया? शनै शनै। शनै शनै का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। मैं आपसे हमेशा, मैं इनफैक्ट अपने हर कोर्स में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो, अभी जैसे वैदिक का कोर्स स्टार्ट कराऊंगी, उसमें मैं पूरा पूरा एक क्लास, एक लेक्चर एक ही प्लैनेट को देती हूँ। मेरे को नहीं करना, मेरे को भागना नहीं है, मैं एक लेक्चर पूरा 120 मिनट, 120 मिनट एक एक सिर्फ एक प्लैनेट को रिजर्व करके रखती हूँ जब वैदिक कराती हूँ। तो ये जो शनि है ना, ये बेसिकली ऑल तो बहुत बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े, एक बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में करके इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हर चीज का कारक तत्व होता है। शनि का क्या कारक तत्व है? धीरे। शनि का क्या कारक तत्व है? मेहनत कर लो, काम सही कर लो। ठीक है, किसी के साथ ना इनजस्टिस मत करो, किसी के साथ इनजस्टिस मत करो, क्योंकि तुम करोगे ना, मैं तुमको वापस दूंगा, रीपे करूंगा मैं तुमको। आज तुम कहीं ऐसी जगह गाड़ी लगाकर खड़ी कर गए जहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत देर हो गई तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ना बहुत सारे लोगों को जाना था टाइमली, लेकिन तुम्हारी गाड़ी बीच में अटक रही थी, जिसकी वजह से, तुम्हारी गलत पार्किंग की वजह से, तुम्हारा कर्म गलत था, जिसकी वजह से बाकी लोगों को सफर करना पड़ा, आम जनता को, पब्लिक को सफर करना पड़ा बेसिकली, लार्ज लेवल पर, चाहे लार्ज लेवल पर ना भी हो, किसी एक आदमी को भी। तो वो जो आपका कर्म है ना, आपको लगा तो मैं गाड़ी खड़ी, तो आपके रास्ते में वो रुकावटें आएंगी, वो आपके आपके कामों में भी देर होंगी, आपके काम में भी देर होगी। ये शनि का न्याय है, टिट फॉर टैट। शनि इज नॉट अ गुड प्लैनेट, शनि इज नॉट अ बैड प्लैनेट। शनि बोलता है तुमने जैसे किया ना, तुमको वैसे ही वापस कर रहा हूं, बस बस बात खत्म।
शनि का कई बार लोग कहते हैं 7.5 से डर रहे हैं। 7.5 से डरो मत, तुमको तो काटना ही, कर्म तो काटना ही पड़ेगा, हर हाल में काटना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आपका नेटल मून, जो आपका नेटल चंद्रमा है, जब शनि उसके ऊपर से गोचर करते हैं, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल वो जो जहां आपका नेटल चंद्रमा है उससे 2.5 साल पहले, 2.5 साल नेटल चंद्रमा के ऊपर और 2.5 साल उसके आगे, इस पीरियड को, इस टेन्योर को 7.5 कहा जाता है। किसी की 7.5 बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी, और किसी की 7.5 उतनी अच्छी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि चंद्रमा, हमने देखा था ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज रिटर्न है, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ अच्छा किया है, कहाँ बुरा किया है, कहां पर मैलाफाइड इंटेंशन थी, कहां पर हमारी इंटेंशंस खराब थी। अब शनि आ गए हैं वहां पर नेटल चंद्रमा के ऊपर देखने के लिए, चेक करने के लिए आपने क्या क्या किया है। चलो लेट्स रीपे यू बैक, है ना। अच्छा किया तो अच्छा वापस हो जाएगा, और बुरा किया तो बुरा वापस हो जाएगा। किसी का मन दुखाया तो वो भी वापस होगा, आपका दुखाई देगा, दुखेगा। अभी क्या करना चाहिए, एक छोटा सा ना रेमेडी बता देती हूँ। अभी 7.5 के बारे में बात कर रही हूँ ना, और बहुत सारे लोग अगले साल 7.5 अगले साल क्योंकि ट्रांजिट चेंज कर लेंगे। शनि अभी 11वीं राशि में चल रहे हैं, अभी एक्वेरियस में चल रहे हैं। अगले साल आई थिंक मार्च अप्रैल में ट्रांजिट हो रहा है शनि का। ट्रांजिट हो जाएगा यहाँ पर पाइसेस में आ जाएंगे। तो जो जो लोग चंद्रमा एरीज में लेकर बैठे हैं, जो लोग चंद्रमा एरीज में लेकर बैठे हैं, उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। कतई डरने वाली बात नहीं, मेरा खुद का चंद्रमा एरीज में है, ठीक है, तो मेरी भी 7.5 शुरू हो जाएगी। सो सिंपल सी रेमेडी है, अगर कर सको तो जिसकी भी 7.5 हो उसको बता देना। 101% काम करती है ये जो रेमेडी है। मैं शनि के लिए कभी कोई ऐसी चीज नहीं बताती हूँ कि जाओ जाके शनि मंदिर में तेलों से नहला दो उस मूर्ति को जो बना रखी है तुम ही लोगों ने, ठीक है, उसको मूर्ति से उस मूर्ति को तेलों से नहला दो, उसके आगे पाठ पूजा अगरबत्ती और ये सब करो, क्योंकि शनि को इन सब चीजों से मतलब भी नहीं है। आप जज के सामने बोलो खड़े होकर, अरे सुनो ना, मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, मुझे छोड़ दो, क्या होगा? आपकी सजा बढ़ेगी या कम होगी? सोचा है कभी? सजा सजा बढ़ जाएगी। तुम उस शनि को खड़े होके बोल रहे हो, अरे मैं तुमको 5 किलो लड्डू दूंगा, मैंने ये जो चोरी की थी ना, बस इसके लिए मुझे माफी दे दो। नहीं होगा ना बाबा, ऐसा नहीं होता, नहीं चलता। हम पता नहीं क्यों अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। बट शनि के लिए आप क्या कर सकते हो? शनि के लिए आप एटलीस्ट अपनी 7.5 के ड्यूरेशन में, क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से निकल रहा है, दुख ना हमारे ऊपर एट टाइम्स बहुत बार आते हैं। दुख हमारे ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ 7.5 में इंसान दुखी होता है और बाकी कभी टाइम दुखी नहीं होता, लेकिन 7.5 में जो दुख आते हैं ना हमारे ऊपर, वो हमें याद रह जाते हैं, क्योंकि वो दुख ना हमारे मन को दुखी करने वाले होते हैं। वो चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, चंद्रमा हमारा मन है, उसके उसके ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, वो कैसा दुख देके जाएंगे? चंद्रमा मन है और शनि दुख का कारक है, वो दुख कैसा देकर जाएगा जो आपके मन में बैठ जाएगा, वो आपको याद रहता है कि यार 7.5 में ऐसा हो गया था, आई फील वेरी बैड, मुझे ना पेन फील होता है, वो पेन फील होता है, इसलिए 7.5 का पीरियड बुरा माना गया। इसलिए 7.5 में ना जब इंसान का मन दुखी हो जाता है ना, तब फिर वो घूमता है यहां वहां इधर उधर, देखता है वो सारी चीजें, मन दुखी हो जाता है। चंद्रमा खाने का भी कारक है। जब किसी भी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो, ऐसा व्यक्ति, मैं लिख कर दे रही हूं यहां पर आप, और इस बात को आप आजमा कर देख लेना, 7.5 के समय पर ऐसा व्यक्ति अगर हो सके तो हर शनिवार, हर मंडे, अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो, किसी भी भूखे इंसान को, जो कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हो आप, लेबर्स होते हैं वहां पर जो मेहनत कर रहे हैं, मैं भिखारियों की बात नहीं कर रही यहां पर, शनि भिखारी नहीं है, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो तपती गर्मी में धूप में अपने सर पे बोझा उठाकर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का पेट भरोगे, उनको कुछ जाकर दोगे दान, उनको पानी पिलाओगे। शनि चंद्रमा पानी का कारक है, चंद्रमा दूध का कारक है, चंद्रमा खाने का कारक है, उनको खाना खिलाओगे, उनका मन खुश कर दोगे। आपने देखा है जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा खाना बनाने की कोशिश करते हैं। खाना ना हमारा मन खुश करता है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर कोई गेस्ट आए तो उनका मन खुश हो जाए। हम ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद होती है, उस व्यक्ति विशेष को जो हमारे घर आ रहा है उसको जो पसंद होता है ना, हम वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम
हमारा खाना ना हमारे मन को कनेक्ट करता ही करता है। हम खाने से खुश होते ही होते हैं। ये बेसिक नियम है कुछ जो कि कभी नहीं बदलेंगे। तो बेसिकली कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए और उसने आपको बातें करके भगा दी होगी, मैं अच्छी बातें करूंगा, मैं मरकरी की तरह बड़ी गजब की बातें करूंगा और तुम्हें ना पानी पूछूंगा ना खाना पूछूंगा और तुम्हें चलता कर दूंगा, नहीं ना, कभी नहीं होता ना। और अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं, कितना खराब आदमी है, इसको इतना नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारा मन कनेक्टेड है ना खाने के साथ, पानी के साथ। आपके घर कोई आता भी है तो आप उससे पानी पूछ लेते हो। चंद्रमा तो पूछोगे पूछोगे सामने वाले के मन को अगर छूना है तो इसी वजह से अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साढ़े साथी में स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे व्यक्तियों के मन को छू पाओ जो ऑलरेडी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी लंगड़ा आदमी, कोई बूढ़ा आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो ईंटें उठा रहा है, अपनी तपती गर्मी में अपना काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अगर पानी पिला पाओ, उनको दूध का दान कर पाओ, उनको खाना खिला पाओ, उनका मन खुश कर पाओ। अब मन खुश करने के लिए किसी को शराब मत पिला देना कि अरे ये तो शराब से ही खुश हो रहे थे मैडम, तो हमने कहा इसका मन ज्यादा ही खुश कर देते हैं, इसको कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जो मजे आ जाए इसको, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उसको खाना खिला पाओ। नहीं हो पाता, देखो कई बार होता है मैम, हर सैटरडे हर मंडे को 7.5 साल तक रोजाना ऐसा हर हफ्ते ऐसा करते रहे हम तो लुट जाएंगे, लुटोगे तो नहीं, लेकिन स्टिल अगर ना कर पाओ तो हर अमावस्या को कर दो, हर अमावस्या को कर दो। और कोशिश करो किसी भी बूढ़े व्यक्ति का अपमान ना हो, किसी भी बूढ़े व्यक्ति का अपमान ना हो इस पर्टिकुलरली साढ़े साती के पीरियड में। किसी भी लंगड़े व्यक्ति का, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कि मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है बाहर सड़क पर, ठीक है, आपकी गाड़ी के सामने आ भी गया तो कोई बात नहीं, ठंड रखना, आप गाड़ी में बैठे हो, वो रिक्शा चला रहा है, वो धूप में रिक्शा चला रहा है, आप एसी में गाड़ी में बैठे हो, तो थोड़ी ठंड रखना अपने अंदर, कोई बात नहीं, निकल जाने देना उसको, पहले आप शांति रख लेना, थोड़ी 2 मिनट की शांति बनाए रखना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बनता है और आप यकीन मानना ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। साढ़े साथी में ना जब प्रॉब्लम आती है ना, आप अगर किसी की साढ़े साथी चल रही हो, साढ़े साथी में प्रॉब्लम आती है ना, ये तब आती है जब आप ऐसे किसी व्यक्ति का तुरंत अपमान करते हो, एकदम अगले दिन आपको आके दे, आपको वो ना हो रहा हो ना, आपको मेरे ऊपर यकीन ना हो रहा हो ना, किसी की भी साढ़े साथी चल रही हो, एक बार ढंग से किसी ऐसे व्यक्ति का जो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने आपको बताया है, वो व्यक्ति, उनका अपमान करके देखो, अगले दिन तुमको पता चल जाएगा ये जो मेरी थ्योरी है काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ कि नॉल कि मैम अभी ये प्रॉब्लम आ गई, मैंने कहा कल पिछले हफ्ते में क्या किया था मैम, क्या कुछ ऐसा किया था, अरे मैम हम क्या करें, गलती तो उसी की थी, बात गलती और उसकी हो ही नहीं रही ना। साढ़े साथी है, आपका काम बदलेगा, साढ़े साथी में जब ज्यादा परेशानी आती है काम बदलता है, काम बदलेगा। दीपेश जी मेरी चल रही है और हुआ है, बिल्कुल होगा, ये चीजें, ये कुछ चीजें ऐसी है ना जो कि अनडाउटेडली काम करेंगी। कई बार आप किसी की दशा देखकर बता दोगे क्या चल रहा है, ये चीजें अन, अ, अ, इनका कोई तोड़ नहीं है, ये वही चीज है, इनका कोई तोड़ नहीं है। तो साढ़े साथी, तो अगर आपकी साढ़े साथी खराब भी जा रही होगी ना, ये साढ़े साथी संभल जाएगी। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। आपको सजा हो गई है, आपको सजा हो गई है, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार देखते हुए आपकी सजा घटा दी जाती है ना। आपको सजा, किसी को भी सजा हो गई है, उसको अच्छा व्यवहार देखते हुए उसकी सजा घटाते हैं ना। या जज को घूस देने की बात करो तो सजा घट जाती है, नहीं घटती ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी ऐसे ही होता है कि जब शनि का टाइम पीरियड चल रहा हो या फिर साढ़े साथी चल रही हो, तो उस समय पर शनि को घूस देने की बात नहीं की जाती कि हम तुम्हारे ऊपर 5 किलो तेल उड़ेल देंगे, हम तुम्हारे आगे धूप बत्तियां करेंगे और अगरबत्तियां जलाएंगे और फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। जो कहा है वो करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई, बातें क्लियर हुई, कैसे कैसे किस किस तरीके से चलेगा आगे। तो ये शनि है। अब आपने कहा होगा, अब आप देखोगे 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, जो भी लोग इन तारीख को पैदा होते हैं, 8 तारीख को पैदा हो गए, 17 तारीख को पैदा हो गए, 26 तारीख को पैदा हो गए, जनरली इनको देखना, इनकी लाइफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी
आपको अटपटी या ज्यादा हार्ड वर्क वाली मिलेगी, क्योंकि शनि कारक है, ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये उस प्लैनेट के अंदर पैदा हुए हैं, इनका ये कारक है, ये कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, दूसरे इंसान को कोई काम करने में 2 मेहनत लग रही है तो इनको 4 मेहनत लगेगी, वही काम करने में इनको 4 मेहनत लगेगी। इनके लिए मना नहीं है, इनके लिए मनाई किसी चीज की नहीं है, लेकिन डिले है, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है, सैटर्न हार्ड वर्क का कारक है। ये सोचें कि यार हम बैठे पीछे बैठ के बंसी बजाएं, ऐसा नहीं होगा, मिलेगा सब कुछ। 8 नंबर देने के लिए मना नहीं करता है, 8 नंबर देने के लिए बिल्कुल मना नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, हमारे प्रधानमंत्री, हम सब जानते हैं किस लेवल से उठ के कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री बने, कहां से उठ के कहां गए हैं। 17 नंबर है, 8 नंबर है, मना किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ना कमर तोड़ मेहनत भी करवाएगा। आपको कमर तोड़, आपको आसानी से नहीं देंगे कोई भी चीज। आप ये कह दो कि चांदी की चम्मच में रख के आपके मुंह में दे देंगे, नहीं नहीं मिलेगा भाई, 8 नंबर है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। उसके बाद राहु केतु के बारे में बात करेंगे, लेकिन राहु केतु के बारे में ना बात करने के लिए आई नीड टाइम, अच्छा खासा टाइम, क्योंकि राहु केतु छोटी चीजें नहीं है, राहु केतु बड़ी चीज है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है। ओके, विशाल गर्ग बोल रहे हैं अगर शनि की धैया चल रही है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। इंसान की हालत नहीं खराब होती विशाल जी, इंसान की हालत नहीं खराब होती, आपके कर्म बस लौट कर आते हैं। हर इंसान की हालत नहीं खराब होती, हर इंसान की हालत नहीं खराब होती है, माइंड माय वर्ड। और फिर दोबारा बोलूंगी, हर इंसान की हालत नहीं खराब होती है। मेरी 7:30 आने वाली है ना, आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो, अभी तो एक 7:30 का फेज में देख चुकी हूँ, अच्छा था, अभी एक 7:30 दोबारा देखने को मिलेगी, तो लेट्स सी कैसा रहता है, ठीक है। करो करो, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बात करो, चलो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, चलो। देखो शनि दशा चल रही है तो कुछ भी आपको सैटर्न से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, एक चीज ध्यान रखना, कभी 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 किसी ऐसे व्यक्ति से पंगे मत लेना जो कि मेहनत कर रहा है, जो फिजिकल मेहनत कर रहा है, फिजिकल हार्डवर्क कर रहा है। अपने से बड़ी एज वाले व्यक्ति को उल्ट सुल्ट नहीं बोलना, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने को मिल जाए तो कर लेना, विदाउट एनी ग्रजेस। कई बार होता है ना, हम कर भी रहे होते हैं, लेकिन हम कृप भी कर रहे होते हैं, वी डोंट वांट, जबरदस्ती करवाए जा रहे होते हैं, ठीक है। अभिषेक जी बोल रहे हैं मैम हॉर्स की नाल काम करती है। अभिषेक जी, मैंने फिर वापस आपको यही बात बोली कि ये जो मैंने रेमेडी बताई है ना, ये 100% काम करती है, करके तो देखो। आपको ना काम करे ना, आप मेरे को जो बोलोगे वो आप करके तो देखो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ना मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजें काम कर लेंगी, लेकिन 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 जो हम रियल में काम करना, मतलब अगर आप किसी को एस्ट्रोलॉजी अगर डीपली आएगी ना, वो आपसे ना मटेरियलिस्टिक चीजों की बजाय आपकी लाइफ में चेंज करवा देगा, एंड प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी लाइफ में चेंज करना नहीं चाहते। मैम सैटरडे को तो करता हूँ, हाँ मंडे को भी कीजिए, सैटरडे को भी कीजिए, बहुत ऑसम है, ऑसम रेमेडी है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अभी हम शनि के बारे में बात कर ही रहे हैं। एक सूत्र बताती हूँ आपको, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है उनके लिए। सैटर्न अगर लग्न में हो, एक्चुअली में सैटर्न अगर लग्न में हो, सैटर्न अगर लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति की विद्या अधूरी छूटती है। लेकिन 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 अगर सूर्य अपने घर में बैठा है या सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होती। आप करके देखना, हाँ मुझे नेक्स्ट उस पे बताना, मुझे करके देखना, करके देखना आप इसको।
जिन लोगों को कुंडली देखनी आती है ना, वो जरा सा करके देखना, जिनका सैटर्न आपको, और ये रूल लिख लो, हाँ, बड़ा जबरदस्त रूल है, जिसका सैटर्न लग्न में बैठा होगा उसकी विद्या बीच में छूटेगी। सीमा जैन जी, करेक्ट। रूल का एक्सेप्शन क्या है, किसकी नहीं छूटेगी? आप ये मत देखने लगना जिसका सैटर्न लगने बैठा है, अरे तुम्हारी विद्या अधूरी छूट जाएगी, तुम्हारी विद्या अधूरी छूट जाएगी, तुम्हारी विद्या अधूरी छूट जाएगी, या मतलब जब भी तुम एजुकेशन ले रहे होगे तो वो छूट जाएगी। एक्सेप्शन भी देख लेना साथ साथ में, सन की पोजीशन देख लेना, अगर सन एरीज में होगा या सन लियो में ही होगा तो फिर विद्या पूरी होगी, और या फिर सन अपने आप खुद से लग्न में बैठा हो, क्योंकि सैटर्न और सन दोनों एक ही साथ बैठ जाए, प्रॉब्लम तो होगी, जीवन में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन विद्या पूरी हो जाएगी, विद्या अधूरी नहीं छूटेगी। दीज आर द थ्री एक्सेप्शंस। हाँ, तो ये एक सूत्र है जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी करना अच्छा लगता है, और वो देखना, बताना मुझको। दूसरा चीज बता के जाती हूँ आज, जब कोई किसी के भी चार्ट में देखना, मरकरी और मरकरी बहुत हाई अफ्लिक्शन में होगा, कोई व्यक्ति पैदा हुआ मरकरी राहु के साथ लेकर पैदा हो गया है ना, मरकरी राहु के साथ लेकर पैदा हो गया, और मरकरी के साथ मार्स आ गया और बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ गया, स्पेसिफिकली राहु। अभी मार्स छोड़ देते हैं, एक ही सूत्र लेते हैं, मैं ज्यादा बता दूंगी फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। मरकरी के साथ राहु बैठा हो, उस व्यक्ति से पूछना कि जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे उस समय पर तुम्हारे नानी नानी के हाउस में, मतलब नाना नानी मामा मामी मौसी, इन सबको क्या प्रॉब्लम आई थी तुम्हारे पैदा होने के 3 साल के अंदर अंदर? तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, मतलब तुम्हारा दिमाग तो मन से भी ज्यादा तेज चल रहा है मरकरी राहु, तुम्हारी जबान भी बहुत तेज चल रही है मरकरी राहु, लेकिन तुम्हारे उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? ठीक है, तो ये एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकली हम लोगों ने बात की, ऑल तो हम बात करेंगे, ये जो क्लासेस है ना, इन क्लासेस का कोई ऐसे स्पेसिफिक एजेंडा तो है नहीं, इन क्लासेस का तो एजेंडा ये है कि जिन लोगों को ऑकल्ट में इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ मैं एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु के बारे में बताऊंगी, वास्तु के बारे में कुछ चर्चाएं कर सकूं। ठीक है मैम, ये गुरु चंडाल दोष क्या होता है? ये दोष, दोष पहली बात तो दोष नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने बड़ा बना रखा है मांगलिक दोष, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष कि ये तो मंगल का दोष है जी, अरे मंगल का दोष नहीं होता, ठीक है, मंगल का दोष नहीं होता, मांगलिक दोष नहीं होता है, मांगलिक का मतलब है इंसान के अंदर एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है। मंगल ना कंट्रोल करने का कारक है, मैंने ये क्लास मंगल से शुरू की थी, चलो आज अभी इसको एंड भी मंगल पे ही करते हैं। मंगल ना एनर्जी का कारक है, मंगल फोकस का कारक है, मंगल कंट्रोल करने का कारक है, मंगल की एनर्जी बहुत उग्र है, उग्र, बहुत उग्र है मंगल की एनर्जी। इस मंगल की, अब मान लीजिए आप दो व्यक्तियों की शादी करवा रहे हैं, है ना, आप दो व्यक्तियों की शादी करवा रहे हैं, एक व्यक्ति मांगलिक है, उसकी एनर्जी बहुत उग्र है, और मांगलिक कब होता है इंसान? जब फर्स्ट 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मंगल, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल, और किसी किसी केस में कहा गया 8th हाउस में, बट इट्स नॉट अ वेरी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर एनर्जी बड़ी उग्र है शादी, क्योंकि ये जहां पर भी जो मैंने पोजीशन बताई वहां पर बैठकर ना मंगल 7th हाउस को देखता है, या 7th हाउस में बैठा हो, खुद मंगल 7th हाउस में बैठा हो तब भी मांगलिक होता है व्यक्ति। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये 7th हाउस जो हमारी शादी का घर है उसको इंपैक्ट कर रहा है। अब अगर आपको सामने वाला व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसका, जो मांगलिक नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि मृत्यु हो जाएगी, जो मांगलिक नहीं है मांगलिक खा जाएगा उसको एंड सो ऑन, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि भाई मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो मेरे साथ जो व्यक्ति मेरे साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ मैच करे ना। आप सोचो, आप एक बस एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगी, ये बात आप अपने मन में सोचना कि इसका मतलब क्या बना, बस एक लाइन के बाद में क्लास खत्म करूंगी। एक 7.5-8 फुट का आदमी है, बहुत ही मस्कुलर, 150 किलो का आदमी, बिल्कुल मस्कुलर, 7.5-8 फुट का आदमी, मस्कुलर आदमी की शादी अगर आप किसी 5 फुट की 50 किलो की लड़की से करा दो,
क्या ये शादी की बात कर रही हूँ, दोस्ती की बात नहीं कर रही, शादी की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सबको पता है शादी के लिए कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो वो मंगल मतलब समझ रहे हो, इतना हेवी, इतना एनर्जी, इतना कंट्रोल करने वाला, क्या क्या ये कंपैटिबल जोड़ी हुई? नहीं हुई ना। इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होती है तो दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है, लड़ते हैं ना तो सेम एनर्जी के पेस पर लड़ते हैं और फिर शाम को ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति मांगलिक होता है तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जिसकी वजह से, जिसको मृत्यु लिखा गया हमारे क्लासिक्स में, मृत्यु नहीं होती है, एक्चुअल में मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। चलिए, तो इसको समझना, इसको सोचना कि मैंने जो बोला है तो मैंने ये क्यों बोला है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में और इंटरेस्ट है, मैं आई थिंक मेरे पास ये नोटिस आया था कि मैम अगले महीने से कुछ वैदिक की क्लास, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट करनी है। तो जिन लोगों को पूछना हो वो पूछ भी सकते हैं ऑफिस में कांटेक्ट करके कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। मुझसे मत पूछना, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझसे तो जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं शुरू हो जाऊंगी कि हाँ बताना है मुझे, पढ़ाना है। ठीक है, चलिए जी, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।